नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं जो अभी तक आपने शायद नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। जनपद मिर्जापुर में ऐसे तमाम ख्याति प्राप्त लोग मौजूद हैं जिनके पास अकूट संपत्ति के अलावा तमाम पुरानी संपदाएं भी उनके पास संग्रह करी हुई हैं। यह है कि जिसको आप अशरफी सुने होंगे और जानते भी होंगे। हम आपको ऐसे अशरफी के साथ एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं जिस अशरफी के बारे में आपको भी जानना आवश्यक है और इसका महत्व क्या है। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 में। सर नमस्कार। हम आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके पास जो ये सिक्के हैं इसका महत्व है क्या। सर एक्चुअली ये जो सिक्के हमने आपको बताए और हम जो आपके दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये सिक्के हमारे दादाजी को जो है बहुत पहले जो है जजमान जो थे उन्होंने ये सिक्के उनको दिए थे और हमारे दादाजी से ये सिक्का हमारे पिताजी को मिला था और हमारे पिताजी से ये सिक्का मुझे प्राप्त हुआ है। पर अब इस सिक्के को दिखाने का आश्रय आपके माध्यम से ये है कि ये सिक्का हमारी हाल की परिस्थितियों को जो है मतलब इसे रख कर हम मतलब जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। ये सिक्का हम आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ये इंग्लैंड का सिक्का है और हमारे दादाजी को उस समय हमारे दादाजी बहुत ही पुरोहित का काम करते थे और उन्हें एक विदेशी जजमान ने जो है दिया था, जैसा कि हमारे पिताजी बताते हैं, और उस समय का ये सिक्का है। सर, ये कीमत इसकी जो भी मार्केट वैल्यू में होगी, लेकिन अगर ये विदेशी जजमान के द्वारा दिया गया था तो निश्चित रूप से इसकी और भी जो इसकी जो विशेषता है उसके बारे में क्या आपने जानकारी प्राप्त की कि इसमें और क्या विशेषताएं। नहीं, एक दो लोगों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये नीदरलैंड का सिक्का है और ये वहाँ के जब जो राजा थे उनका इस पे मोहर मारा हुआ है, जैसा कि आप इस सिक्के में देख सकते हैं कि उनका मोहर लगा हुआ है और ये बेशकीमती सिक्कों में से है। और एक सिक्का जो हमारे पास और है, ये सिक्का जो है चाइनीज सिक्का है। इसे भी हम लोग पिताजी ने चाइनीज लोगों को दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि इस सिक्के का तो बहुत कीमत है। क्या आप इसको बेचना भी चाहते हैं। जी बेशक, मजबूरी और हालात ऐसा है कि मुझे ये बेचने पे मजबूरन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सिक्के को बेचना चाहता हूँ, क्योंकि हालात ऐसा है कि इन सिक्कों को रखने से बेटर अगर इसका उचित दाम मिल जाए तो हम स्वावलंबी हो सकते हैं और कहीं बहुत अच्छा अगर मुझे दाम मिल जाएगा तो मैं इससे अपना एक नया रोजगार चालू कर सकता हूँ। जिस तरीके से सर आपके द्वारा ये बताया जा रहा है, अगर इसका जो जो इसके प्रेमी हैं, जो एंटीक आइटम के जो प्रेमी हैं, जी इसकी कीमत मेरे को ऐसा लगता है कि ये लाखों में भी हो सकता है। जी बेशक, ये लाखों में है, क्योंकि उस समय जब पिताजी ने पूछा था तो पिताजी को उस चाइनीज अधिकारी ने बताया था इस सिक्के का जो है 2 लाख रुपए दूंगा। तो पिताजी ने सोचा ये जो है चाइनीज अधिकारी है, ये जो है मूर्ख बना रहा होगा, हाँ मुझसे सस्ते में ये सिक्का ले। तो पिताजी ने आकलन किया कि इस सिक्के का कम से कम नहीं दाम तो 4 लाख 5 लाख इस तरीके से एक सिक्के का दाम होगा। तो उसी हिसाब से अगर मुझे आज भी अगर पिताजी ने कहा कि अगर ये सिक्के 4 लाख के होंगे और मुझे लगभग अगर 4 लाख के लगभग या उससे ऊपर इसका अगर दाम हो तो अगर मुझे मिल जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाए और मैं भी स्वावलंबन जीवन जीने की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। आपके पास ऐसे कितने सिक्के हैं वर्तमान में। मेरे पास एंटीक सिक्के तो यही दो हैं, पर मेरे पिताजी सिक्के का कलेक्शन करते थे और जैसा कि दादाजी के थ्रू उनको मिला था, जैसे पुराने सिक्के हैं 1809 के सिक्के हैं, 1909 के सिक्के हैं और ये 1919 के सिक्के हैं। ये काफ़ी एंटीक सिक्के हैं। इसमें भी क्या इसका लिखा है क्या कि ये कब के सिक्के हैं, जरा जी सा आप हाँ, देख के बताइए ये इसमें कब का सिक्का है। हम आपको बता रहे हैं, ये इसमें आपको लिखा हुआ है कि ये किस सन का सिक्का है। एक्चुअली इस सिक्के को तो नहीं बता पाएंगे, इसमें इसमें पर इस कुछ सिक्के को आप। क्योंकि इसमें चाइनीज वर्णन हुआ है अच्छा, इसमें जरा सा देखें। और ये कुछ सिक्का चाइनीज जो है। सिक्के भी जी हैं और विदेशी सिक्के, विदेशी मुद्रा अगर है
यहाँ तक हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में ही नहीं, हर पॉकेट में प्रचुर मात्रा में जो भंडारण है वो देखने को मिलता है। अगर स्वावलंबी बनने की जो प्रक्रिया कह रहे हैं हमारे साथी चंदन भाई, तो निश्चित रूप से अगर इसको बेच के क्या आप कोई व्यापार भी करना चाहते हैं? जी हाँ, पिताजी के द्वारा एक मुझे काम सिखाया गया था मैकेनिकल का। और इस समय जो है जैसा मोदी जी का एक था ना, क्या नाम है, आप स्वावलंबी बनिए और अपना खुद का उद्योग चलाइए। तो मैं एक मैकेनिकल बंदा हूँ और मैं मशीनें खरीद कर और स्पेयर पार्ट्स बनाकर लोगों को रोजगार भी अपने यहाँ दे सकता हूँ। अगर मुझे उचित दाम मिल गया तो मैं इससे एक वर्कशॉप बनाऊंगा और वर्कशॉप लगाकर जो है लोगों को रोजगार दूंगा। और जैसा आपने पूछा कि ये सिक्का किस सन का है, तो ये 1855 सदी का ये सिक्का है। इसमें लिखा हुआ है। जी हाँ, इस पे गड़ा हुआ तो है। आप देखें कि लगभग 150 से ज़्यादा वर्षों का ये पुराना एक इसका जो मूल्य है वो अमूल्य हो जाता है। ऐसी दशा में जब आज के परिवेश में ऐसे सिक्के तमाम लोगों को देखने को भी शायद नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं जो इस तरीके के सिक्के खरीदने के शौकीन हैं, वो लोग स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ताकि उनको आसानी से इन सिक्कों की वैल्यू और ये सिक्का भी उनको उपलब्ध हो सके। लेकिन ऐसे लोग जो स्वावलंबन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो इनके सिक्कों को खरीद के इनके व्यवसाय को भी एक दिशा दे सकते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और